अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट लाइफ फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। हम वन बाय वन इन फंक्शंस को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मूवमेंट को स्टडी किया था। आज हम लोगों ने स्टडी करना है ग्रोथ एंड फूड को, कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो किस तरह से करती हैं और उन्हें फूड जो है वो किस तरह की फूड रिक्वायर होती है और कौन से एनिमल और प्लांट हैं वो किस तरह की फूड लेते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है ग्रोथ। हम ग्रोथ से स्टडी करते हैं। देखिए, हर लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करती है और एक स्पेसिफिक स्टेज आती है उनकी लाइफ में, हर लिविंग थिंग की लाइफ में, कि वो जब एडल्ट हो जाती है और उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते। तो ये जो कुछ एनिमल्स जो हैं या कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्विकली ग्रो कर जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं ग्रो करने में। तो ये ग्रोथ जो है वो डिफरेंट थिंग्स की डिफरेंट तरह से होती है। आपको पता है कि जिस तरह से अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के जो एक ह्यूमन बेबी को ग्रो करने के लिए, फुल साइज़ में ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लगते हैं। ह्यूमन बेबी को फुल साइज़ तक ग्रो करने के लिए कितना ईयर लगते हैं? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। मतलब 20 ईयर्स में एक ह्यूमन बेबी जो है वो फुल साइज़ तक ग्रो कर जाता है, एक एडल्ट होता है। तो इसमें लेकिन इसके बाद जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं होती, लेकिन स्लो डाउन हो जाती है, बहुत कम होती है। यहाँ तक जो है 20 ईयर्स तक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं होती, लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ कि जो नोज़ और ईयर है, आपका जो नोज़ और ईयर्स हैं वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ग्रो करते रहते हैं। और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जो ईयर्स हैं वो आपके 1 ईयर में 0.22 मिलीमीटर तक ग्रो करते हैं। 0.22 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में आपका ईयर्स जो हैं वो 0.22 मिलीमीटर जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट थिंग्स जो हैं उनके ग्रो और एडल्ट होने का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप एक स्नेक की अगर हम बात करें, एक यंग स्नेक जो है वो एक आपकी फिंगर के साइज़ का हो सकता है, इतना छोटा सा होता है यंग स्नेक, लेकिन वो जो है ग्रो करके 2 मीटर्स तक लॉन्ग भी हो सकता है, इससे भी लॉन्ग होते हैं स्नेक। लेकिन जब वो एक एडल्ट होता है तो वो 2 मीटर तक लॉन्ग होता है और फिर इसके बाद भी वो मज़ीद बढ़ता रहता है और भी ज़्यादा उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइगर की, टाइगर जो है इसकी कब को, मतलब इसके बेबी को, टाइगर के बेबी को हम कब कहते हैं, CUB कब। टाइगर के बेबी को जो है एडल्ट होने में, टाइगर कब को एडल्ट होने में जो है ऑलमोस्ट मैनी ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगते हैं इसे एडल्टहुड तक पहुंचने में। उसके बाद अगर हम बात करें बीन प्लांट की, एक बीन जो है, बीन्स होती हैं जो, वो जो है बीन्स के सीड्स जो हैं वो एडल्ट साइज तक आने में, वो एडल्ट जो है जस्ट फ्यू वीक्स में हो जाते हैं। इसे सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वीक्स चाहिए एडल्ट होने में, मतलब बड़ा प्लांट बनने में इसे सिर्फ और सिर्फ फ्यू वीक्स लगते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे थे कि उन्हें ग्रो करने के लिए कुछ एनिमल्स को सालों लग जाते हैं, और प्लांट्स में भी अगर हम बात करें, देखिए अगर कुछ जो है इस तरह के प्लांट्स होते हैं, उन्हें ट्री बनने में, प्लांट को ट्री बनने में जो है बहुत सारे साल लग जाते हैं, मैनी ईयर्स लग जाते हैं। जैसे अगर आप सपोज अगर आप मैंगो ट्री की बात कर लें, एक यंग प्लांट को ट्री बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। जैसे अगर हम मैंगो ट्री की बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा वो अगर उसे जो है काफ़ी साल लगते हैं ग्रो करने में, एक पूरा दरख्त बनने के लिए। इस तरह से कुछ प्लांट्स जो हैं, देखें यहाँ पे मैंने इस प्लांट की बात की थी, बीन सीड जो है वो सिर्फ कुछ वीक्स के अंदर ही अपना एक फुल प्लांट तक पहुँच जाता है, जबकि कुछ इस तरह के प्लांट्स भी हैं जिन्हें सालों लगते हैं अपने फुल जो है ग्रोथ के लिए। तो ये था ग्रोथ का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है थिंग्स की ग्रोथ होती है।
हर चीज़ की, हर स्पीशी की ग्रोथ जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ स्पीशीज़ जल्दी ग्रो कर जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ह्यूमन बेबी जो है वो फुल साइज़ में ग्रो करता है 20 ईयर्स में, और एक यंग स्नेक जो है वो 2 मीटर्स तक लॉन्ग जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। टाइगर को जो है, टाइगर के कब को भी ग्रो करने में मैनी ईयर्स लगते हैं। इस तरह अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में बीन सीड की मैंने आपको बात बताई कि जस्ट फ्यू वीक्स में एक फुल एडल्ट साइज़ का प्लांट बन जाता है इसका, जबकि अगर हम किसी और बेबी प्लांट की बात करें उसे ट्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड। ये था ग्रोथ। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं फूड। अब फूड जो है हर एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए, अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फ़ूड रिक्वायर होती है। फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जो है वो हर एनिमल को अपना काम करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। डिफरेंट एनिमल्स की जो फूड लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे सपोज़, अच्छा, फूड किस लिए चाहिए एनिमल्स और प्लांट्स को? टू गेट एनर्जी। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। उन्हें एनर्जी के लिए फूड चाहिए होती है। अब डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके फूड लेने का तरीका भी डिफरेंट है। जैसे अगर हम फ़िश की बात करते हैं, फ़िश जो है वो क्या करती है? वो फूड को स्वेलो कर लेती है, ऐसे ही निगल लेती है। दे कैन नॉट च्यू देयर फूड। वो अपनी फूड को चबाते नहीं हैं, वो ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें काउस की, और काउस, डियर और इस तरह के जितने भी जानवर हैं जो हर्बीवर्स हैं, हर्बीवर्स हम कहते हैं ऐसे जानवरों को जो घास और प्लांट्स खाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं। ऐसे जानदार जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवर्स। तो जो काउस, डियर और बुफैलो, ये सारे हर्बीवर्स हैं। अब ये क्या करते हैं? ये स्वेलो तो नहीं करते, ये उन्हें अपनी फूड को च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। ये अपनी फूड को ये चबा कर खाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मॉस्किटो की, एक मॉस्किटो जो है, अब वो भी तो फूड लेता है ना। वो क्या करता है? मॉस्किटो ब्लड सक करता है। ब्लड सक किस तरह करता है? इसका जो माउथ पार्ट है वो नीडल लाइक होता है मॉस्किटो का। इसका जो माउथ पार्ट है वो क्या होता है? नीडल लाइक माउथ होता है इसका आगे से। जब ये जो है उसे नीडल लाइक माउथ से अपनी फूड जो है वो सक करता है, ब्लड सक करता है। तो इस तरह से अब देखें डिफरेंट थिंग्स के फूड लेने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब अगर हम प्लांट्स की तरफ आ जाएं, प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से फूड लेते हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स का जो फूड लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। लेकिन मोस्टली प्लांट्स जो है वो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड खुद बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स तो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो तो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, लेकिन वो अपनी फूड खुद तो नहीं बना सकते ना। लेकिन प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ से? एयर से। और सनलाइट लेते हैं फ्रॉम सन। इन्हें जो है फोटोसिंथेसिस में 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। वाटर सॉइल से ले लेते हैं जो प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं, और सनलाइट जो है वो सन से ले लेते हैं। और इनको यूज़ करते हुए ये अपनी फूड तैयार करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड किस तरह तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से तैयार करते हैं। लेकिन हर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड जो है डिफरेंट वेज में लेते हैं। कुछ प्लांट्स कार्निवोर्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासाइटिक प्लांट्स भी हैं, और
डीकम्पोज़र प्लांट्स भी होते हैं। अब देखें ये वाले जो 3 मैंने लिखे हैं, ये प्लांट्स अपनी फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि इनके फूड लेने के तरीके डिफरेंट हैं। जैसे कार्निवोरस प्लांट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आ जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। यहाँ पे बुक में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है इन दोनों की। वीनस फ्लाई ट्रैप किस तरह का होता है, ये जो है इस तरह से ओपन होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, जब कोई फ्लाई जो है, कोई इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठता है, इसके इस तरह से आगे जो है इसके लॉन्ग थ्रेड्स टाइप होते हैं, जब ये कोई इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठता है, ये फ़ौरन से ऐसे बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट इसी के अंदर रहता है। वो प्लांट जो है उस इंसेक्ट के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से ये उस फ्लाई को ट्रैप कर लेता है और इसी से इसका नेम है वीनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट जो है वो एक पिचर की तरह का होता है। पिचर कहते हैं घड़े को, तो घड़ा जो है जिस तरह घड़े के अंदर पानी डाला जाता है वो नीचे से ऐसे गहरा सा होता है, ये पिचर प्लांट भी इसी तरह का होता है। इसके अंदर पानी होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन सा भी होता है। तो जब कोई इंसेक्ट जो है वो वाटर लेने के लिए उस पिचर प्लांट के अंदर जाता है, वो ऊपर से अपना लिड को बंद कर लेता है और वो जो इंसेक्ट उसके अंदर गया होता है वो उसी के अंदर रह जाता है, ये उसके अंदर से उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से ये वाले प्लांट्स जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवर्स। ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि अपनी फूड जो है खुद नहीं बनाते, बल्कि पैरासाइट की तरह दूसरी चीज़ों की फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैरासाइट जो है वो हमेशा दूसरी लिविंग थिंग्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी फूड को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इसमें एक प्लांट आता है रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है ये अपनी फूड नहीं बनाता, बल्कि ये अदर प्लांट्स जो है उनकी फूड को यूज़ करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डीकम्पोज़र्स की, तो डीकम्पोज़र्स में आ जाते हैं मशरूम्स। मशरूम्स जो हैं ये जिस चीज़ पे ग्रो करते हैं, ये ज़्यादातर जो है जैसे लकड़ी वगैरह पर या किसी इस तरह की चीज़ों पर ग्रो करती हैं मशरूम्स जो हैं ये जिस चीज़ पे ग्रो कर रही होती हैं उसे डीकम्पोज कर देती हैं। तो यानी कि ये उस डीकम्पोज़र का काम करते हैं, ये जो है उस चीज़ को डीकम्पोज कर देते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे देखें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़े कि जो अब उनकी फूड लेने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ज़्यादातर हम लोगों ने तो यही पढ़ा हुआ है ना कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड खुद बनाते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कार्निवर्स हैं, पैरासाइट्स हैं और डीकम्पोज़र्स हैं। तो ये था फूड का तरीका प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड डिफरेंट तरीक़ों से लेते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर आप कभी भी कोई प्लांट देखते हैं, कोई एनिमल देखते हैं, तो इसमें आपको अपने आप से ही कुछ क्वेश्चन करने चाहिए। इस तरह से आपकी अपना जो माइंड है वो तेज़ होगा, उससे आपको जो है सोचना, आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है। कि अगर आप किसी एनिमल को देखते हैं या किसी प्लांट को देखते हैं, आपको फ़ौरन से सोचना चाहिए कि ये एनिमल फूड किस तरह की खाता है, ये जो है अपनी फ़ूड कहाँ से लेता है और किस तरह से अपनी फ़ूड को खाता है, ये प्लांट जो है इसकी फ़ूड क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलते जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।